आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए प्रश्न के लिए चित्र तैयार करें। माना यह भवन AB है जिसकी ऊंचाई प्रश्नानुसार 7 मीटर की है। भवन भूतल पर स्थित है और भवन के सामने केबल टावर स्थित है। माना यह केबल टावर CD है। भवन के शिखर B से सामान्य दृष्टि रेखा BE और प्रश्नानुसार भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। चित्र से BE और AC दो समांतर रेखाएं हैं तथा BC तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं को काटती है। इस तरह से कोण EBC और ACB दो एकांतर कोण हैं और एकांतर कोणों का मान सदैव बराबर होता है, यानी कोण ACB का मान भी 45 अंश होगा। मान लेते हैं कि AC की माप x मीटर। अगर AC की माप x मीटर होगी तो BE की दूरी भी x मीटर ही होगी। माना केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है तो बिंदु ED की माप h-7 मीटर होनी चाहिए। इस तरह से दो समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज EBD तथा समकोण त्रिभुज ACB। तो आइए पहले त्रिभुज ACB को लिया जाए। त्रिभुज ACB से त्रिभुज ACB में आधार x मीटर, थीटा 45 अंश तथा लंब 7 मीटर है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर लंब 7 मीटर और आधार हमने x मीटर माना है। तो आगे लिखा जा सकता है tan 45 डिग्री का मान 1 बराबर 7 बटा x, या हम लिख सकते हैं वज्र गुणा के बाद x बराबर 7 मीटर। इसे हम समीकरण 1 के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। पुनः अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज यानी EBD त्रिभुज EBD को लेंगे। त्रिभुज EBD से यहाँ थीटा 60 अंश, आधार x मीटर तथा लंब h-7 मीटर है। तो लिखा जा सकता है tan 60 डिग्री बराबर लंब h-7 बटा x, या हम इसे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 बराबर h-7 बटा x। वज्र गुणा के बाद हम अगले चरण में इस तरह से लिख सकते हैं वर्गमूल 3 x बराबर h-7, जिसे हम समीकरण
2 के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। अब समीकरण 1 से हम x का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से x बराबर 7 रखने पर लिखा जा सकता है वर्गमूल 3 गुणा 7 बराबर h ऋण 7। यहाँ हम दाएं पक्ष से ऋण 7 का पक्षांतरण बाएं पक्ष में कर देते हैं। इस तरह से 7 वर्गमूल 3 धन 7 बराबर h। अब हम बाएं पक्ष में 7 को वहनिष्ठ या कॉमन ले सकते हैं। अंदर वर्गमूल 3 धन 1 के रूप में शेष बचता है। इस तरह से हमने h का मान 7 कोष्ठ वर्गमूल 3 धन 1 कोष्ठ बंद के रूप में प्राप्त कर लिया है। अतः लिखा जा सकता है केबल टावर की ऊंचाई h बराबर 7 कोष्ठ वर्गमूल 3 धन 1 मीटर।